पे आ जाता हूँ। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने पहली बार, तो उस समय हमने सक्रियता दृष्टि से रखते हुए हमारे अभियान को, सदस्यता अभियान को चलाया था। हम 11 करोड़ प्लस के साथ जो है विश्व की पहली ऐसी पार्टी बने थे जिसके पास सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। उसके बाद 2019 में हमने हमारे सदस्यों को ऐड किया और अभी जो मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ 2024 में हमने पूरे देश में 10 करोड़ प्लस का टारगेट जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिया है नए सदस्य बढ़ाने का। उसमें से अगर हम हरियाणा प्रांत की बात करें तो करीब करीब आप ये मान के चलें कि हमारे को 2.5 लाख जो है अपने हरियाणा को, इसको जींद को मिलेंगे। 50,000 एक विधानसभा के बाटे हमारे आते हैं, तो करीब करीब 50 लाख का टारगेट जो है आप मान के चलें हमारा हरियाणा का जो है इसमें हमें मिला। और अगर हम जींद में आए तो 2.5 लाख का मैंने आपके साथ चर्चा की है, और उसको अगर हम विधानसभा वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50,000 का हमने टारगेट लिया आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप जो है हमारा चौथा स्तंभ है। और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। जैसा कि चुनाव के समय में आप सभी ने निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए सच को सच और झूठ को झूठ दिखाया, इतना साहस केवल आप जैसे निडर पत्रकार कर सकते हैं। मुझे बड़ा गर्व है। जींद में बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने जो आंकड़ा मैंने दिया था उसी आंकड़े के आसपास जो है उन लोगों ने सहमति दर्शाई थी। आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद आपका। अगर हम सदस्यता अभियान के बारे में थोड़ी सी आगे चर्चा करें, हमने एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई इस मामले में, हमारी जो सदस्यता अभियान को लेके बनी थी हमारी टीम, और उसके बाद हमारी प्रदेश की एक बैठक हुई थी 26 तारीख को, जो इस तरीके की सदस्यता अभियान को लेके जो हमारी टोली थी, उसमें सभी हमारे एमएलए, सभी हमारे मंत्री, सभी हमारे जितने भी बड़े अधिकारी हो सकते हैं सरकार की दृष्टि से और संगठन की दृष्टि से, वो सभी मौजूद थे। उसके बाद प्रत्येक ज़िले में इस कार्यक्रम को हमने जो है एक बड़े लेवल पे लेके जाना। 2.5 लाख का हमें टारगेट मिला है जींद में। इसके लिए एक बड़ी बैठक हम 29 तारीख को कल हमारे पार्टी ऑफिस में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे डिप्टी स्पीकर साहब भी मौजूद रहेंगे, माननीय कृष्ण बेदी जी भी मौजूद रहेंगे, और हमारे दोनों विधायक मौजूद रहेंगे, और हमारे भाई योगेश जी भी मौजूद रहेंगे। इस अभियान में जींद की कमान हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी के पास है। ये सदस्यता अभियान के हमारे प्रमुख हैं जींद की तरफ से। तो ये देखेंगे इनके साथ हमने सदस्य लगाए। हमारे महामंत्री जी हैं, 5 लोग अन्य भी हैं। मेरे आदरणीय रामपाल शर्मा जी भी उस टीम में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्तियों का ज़िले में चुनाव किया है जो नए सदस्य, जो पहले ऑलरेडी हैं, उसके अलावा जो है हमने 2.5 लाख का टारगेट लिया है। हमने 5 विधानसभाओं के अनुसार जो है टीमें अपने कार्यकर्ताओं की बढ़ा दी हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, आज से पहले अगर वो हमारे से दुर्भावना रखता था वो भी ठीक है, हमारे से प्यार करता था वो भी ठीक है। कोई जेजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी भी दल का, अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, नया सदस्य बनना चाहता है, प्राथमिक सदस्य बनना चाहता है, वो सभी आमंत्रित हैं। हम अलग अलग तरीके से इसमें प्राथमिक सदस्य बनाने का काम करेंगे। हमारा एक नंबर है 8800002024। इस नंबर पे आप मिस्ड कॉल दे के सदस्य बन सकते हैं। एक नमो ऐप है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसके माध्यम से आप मेंबर बन सकते हैं, और एक QR कोड है, उसके माध्यम से भी आप इसमें मेंबर बन सकते हैं। तो ये 3 माध्यम अभी हैं, डिजिटली हैं सब सारे के सारे। इसके लिए कल एक प्रयोगशाला भी है, उसमें हम इस तरीके का अपने कार्यकर्ताओं के लिए रखा। आपके माध्यम से मेरा विषय इतना था, कोई भी भाई जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, नया व्यक्ति है, नई राजनीतिक पार्टी से आया है, पहले हमारा विरोधी हो लेकिन आज हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा, क्योंकि सरकार सबकी होती है और सरकार में कोई विरोधी है, कोई अपने पक्ष का है, अपने दल का है, वो नहीं देखा जाता।
बड़े दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है। जो भी हमारा प्राथमिक सदस्य बनना चाहता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल किया है। अलग अलग माध्यम हैं, उनके माध्यमों से हमने संगठन की दृष्टि से पूरे ज़िले को 15 मंडलों में बांटा हुआ है। अलग अलग मंडलों में हम इसके अलग अलग कार्यक्रम भी चलाएंगे। आपको डिप्टी स्पीकर साहब भी अलग तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। आपको हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर बेदी जी वो भी अलग तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। आपको दोनों विधायक योगेश जी, खुद मैं और जो सदस्यता में सारे लोग जुटे वो लोग अलग अलग माध्यमों से इसमें काम करते दिखाई देंगे। और मैंने अपने लिए जो टारगेट लिया है, प्रदेश ने हमारे को 2.5 लाख का दिया है, मैं चाहता हूँ हम 4 लाख का टारगेट जो है प्रदेश को दें। ये अनऑफिशियली है, तो मेरे मन में टारगेट 4 लाख का है, हमें 2.5 लाख का दिया गया है। ये मेरा छोटा सा विषय था। इसमें कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पुटिंग है तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। विषय बनने का है, जिसके प्राथमिक सदस्य की हमने एक आंकड़ा रखा है, जो इतने आंकड़ा पूरा कर लेगा वो फिर सक्रिय सदस्य बनेगा। सक्रिय सदस्य के बाद हमारे अलग अलग चरण हैं, 3-4 चरण हैं। आप मान के चलें दिसंबर लास्ट तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। ये दादा बेसिकली क्या था, जब चुनाव नज़दीक आया ना, जब हमारी 5-5 सीटें थी, 5 सीटें जो है कांग्रेस ने लेने का काम किया और 5 सीटें जो है बीजेपी ने लेने का काम किया लोकसभा में। उस समय बहुत सारे, मैं क्या नाम लेऊं आप लोगों को, जो ऐसे लोग थे जो अननेसेसरी तरीके से पैसा कमाना चाहते थे, वो जो अलग अलग तरीके से टाइकून थे, उन लोगों को एक बार दरवाजा बंद करो, उन लोगों को केवल एक ही माध्यम नजर आता था, कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस में ये संभव है कि आप अलग तरीके से, अनगढ़ तरीके से जो है कोई ठेका ले सकते हो, कोई पैसे लेके आप नौकरियां ले सकते हो, अपने जो करीबी लोग हैं उनको नौकरियां दिलवा सकते हो, या सरकार के माध्यम से अलग अलग तरीके से बेनिफिट के इतने साधन थे जो केवल कांग्रेस के माध्यम से हो सकते थे। जो ऐसी अवसरवादी ताकतें थी वो उद्योगपतियों में भी थी, वो कर्मचारियों में भी थी, और आम जनता को बरगलाया गया, उनको बहकाया गया। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के मौलिक विचार के साथ थी, और उस विचार के साथ जब बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का प्रचार आसपास के लोगों ने करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन आम जनता को कभी ये बात जो है गले के नीचे नहीं उतरी कि कांग्रेस आ रही है। लेकिन जब बड़े लोग कहते थे, प्रभावशाली लोग कहते थे कि कांग्रेस आ रही है, तो हमारा जो छोटा कार्यकर्ता था, एक छोटा मजबूर किसान था, वो भी सोचने को मजबूर हो गया कहीं कांग्रेस आ तो नहीं रही। एक ऐसी हवा बनाई गई जिसके पीछे कोई कहीं पाँव नहीं था, कहीं उसकी धरपकड़ नहीं थी, कुछ नहीं था उसके पीछे। इसीलिए दादा मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे जो काम थे पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे, मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का एक आपको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को रीति नीति सिखाई, बिना खर्ची और बिना पर्ची वाला, एक इतना बड़ा काम था जिसको करने के लिए उनसे पहले के जितने मुख्यमंत्री थे सोचते तो जरूर रहे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उससे पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा चौधरी बंसी लाल जी का। एक उनका बहुत बड़ा फैसला था शराबबंदी का, लेकिन अंत समय में उस फैसले का क्या हाल हुआ और उनका क्या रिजल्ट रहा वो आप सभी के सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने फैसला भी लिया, उसको एग्जीक्यूट भी किया, और उसके बाद दोबारा तिबारा सरकार भी बनाई। इसको कहते हैं कि हमने धरातल पे लोगों के बीच में जाके काम करने का काम किया है। और अभी आपको हमारे सभी विधायक, 4 तो हमारे यहाँ विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, डिप्टी स्पीकर साहब हैं, सभी के सभी देखेंगे। आज अभी कृष्ण बेदी जी भी आ रहे हैं, 4 बजे अधिकारियों के साथ बैठक है। हमारा काम करने वाले का कोई हनीमून पीरियड नहीं होता। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेवक हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमारे कोई भी साथी इस प्रकार का कोई काम नहीं करने वाला। जनता के बीच में रहने वाले हैं। जनता का जितना दुख दर्द हमारे से दूर होगा हमारे काल में, उतना ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करेंगे। चाहूँगा या अनऑफिशियली है, जब मैं जिला प्रधान यहाँ बना ना, बहुत सारे लोगों ने बड़ा मजाक किया, इसके गले में तो जो है ना मरा हुआ सांप डाल दिया गया, 2 महीने के लिए ये प्रधान बना, ये क्या वो करके दिखा पाएगा। देखिए, हुआ सब देव योग से। व्यक्ति का अपना प्रताप और अपनी आबा भी होती है। जो व्यक्ति जीते हमारी पूरी पार्टी की मेहनत की वजह से जीते, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पूरे संगठन का जो जींद का संगठन था
मेरे से लेके जितनी हमारी टीम थी उन सभी का प्रताप ये रहा। एक तो हमारी आत्मा सीधी थी, मैं आप सभी को कहना चाहूँ। आपस में कांग्रेसियों को देखोगे, एक व्यक्ति को हराने के लिए 10-10 लोग लगे हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति को जिसको टिकट मिलती है उसको हराने का तो आप छोड़ दीजिए, सपने में भी हम ये नहीं सोच सकते कि उस व्यक्ति की हार हो। हमारी आत्मा जो है ना, तन और मन और धन उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है तीसरी बार सत्ता में आने का काम किया। और जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट, देखिए मेरे मन में भी कुछ हैं, अभी नोट टू बी डिस्क्लोज। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बैठ के, और हमारी पूरी टीम गई थी, उन्होंने उनके सामने रखे हैं और आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से आप डिटेल जानकारी लेंगे, आज मैं लेके नहीं आया ये जानकारी। जींद में जितने अपने एनएच का जो ये सर्कल बना है ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं हरियाणा के किसी और क्षेत्र में इस प्रकार का होगा। हमारी कनेक्टिविटी आप दिल्ली से देख लें, आप जम्मू से देख लें, जितने हमारे आसपास के रीजन हैं उनसे देख लें। अब कोई व्यक्ति यहाँ एग्रीकल्चर में अपनी कोई यूनिट स्थापित करना चाहता है, किसी प्रकार का कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है, कोई हमारे यहाँ ना बहुत सारे बंधु ऐसे हैं, सैनी साहब बैठे तो उससे मेरे को एक ध्यान आ गया। सैनी समाज बहुत सारा जो है ना फूलों का काम करता है, फूलों से इत्र बनता है। अभी इत्र की हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। अगर इत्र जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए, कुछ फूल ऐसे हैं जो ना जल्दी मुरझा जाते हैं। हमारा यहाँ अब ये ऐसे हाईवे बन गए हमारे, 1.5 से 2 घंटे में आप दिल्ली में अपने जाके आप जो है ये फूल बेच सकते हो। तो उसके नाते से किसान भाइयों के लिए, उद्योगपति भाइयों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार हो गया यहाँ। देखिए जब भी कोई उद्योग सेटअप होते हैं ना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेस्ट चाहिए। आपकी सड़कें बहुत अच्छी हो, आपके जो है बिजली विभाग आपका बहुत अच्छा हो, आपको एनओसी डिपार्टमेंटों से बहुत जल्दी मिले, आपको सरकार हर माध्यम से कोऑपरेट करती है। आज जींद इस प्रकार का एक हब बन चुका है। मुझे कोई गुरेज नहीं, अगले 5 साल में आज जहां उद्योगों की स्थिति जींद में सिक्योरिटी के मामले में, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, आप कहीं भी देख लेना। आज हम 30 हैं तो 5 साल के बाद हम 70 मिलेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अपनी चिंता है और हमारा जो आंकड़ा है हम फुलफिल करेंगे। इसमें कुछ साथी ऐसे भी थे जो हमारे अभी तक प्राथमिक सदस्य नहीं थे, उनको भी हम प्राथमिक सदस्य बनाने का काम करेंगे। जी जितेंद्र जी, फिलहाल आपने जैसे 2.5 लाख का आपको टारगेट मिला है और 4 लाख आप आंकड़ा मैं जो है आपके साथ कल शेयर कर पाऊंगा, अभी ये आंकड़ा मेरे पास एग्जैक्ट नहीं हुआ। प्रहलाद जी, आपने एक क्या क्वेश्चन है आपका ये, और ये आपने हमारा घोषणा पत्र पता नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है या कैसा है, नहीं पढ़ा होगा आप। मैं आपको ना एक बार हमारा घोषणा पत्र आप लोगों को भिजवाऊंगा। देखिए कुछ चीज़ें फिजिबल होती हैं और कुछ चीज़ें अनफिजिबल होती हैं। कुछ चीज़ें चुनाव के दौरान चलाई जाती हैं विरोधियों के द्वारा, कुछ चीज़ें समझने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें बताने के लिए होती हैं। हमने माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, परदेसी भाइयों के लिए, जितना अंतिम और वंचित व्यक्ति के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल में यहाँ किया, 10 साल में यहाँ किया, मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी ने किया होगा। और जो ये चीज़ें आप गिना रहे हैं, मुझे लगता है अति शीघ्र ही आपकी कामना पूरी होने वाली है। भी धन्यवाद करते हैं और हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष आदरणीय तेजेंद्र डुल जी और डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी जो हमारे सदस्यता अभियान के प्रमुख हैं, और दादा रामफल शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। आपका सभी का स्वागत है। धन्यवाद। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।